इंडिया में अगर किसी को असली प्रेशर देखना हो ना, तो बस एक 10वीं क्लास के स्टूडेंट को देख लीजिए। ये एक ऐसी एकेडमिक मैराथन की शुरुआत है जो सालों तक चलती है। और आज हम इसी की कहानी को जरा करीब से समझने वाले हैं। ये वो एक डायलॉग है जो शायद हर स्टूडेंट ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी सुना ही है। एक वादा, एक उम्मीद कि बस ये एक आखिरी मुश्किल पार कर लो और फिर सब कुछ एकदम सेट हो जाएगा। लेकिन स्पॉइलर अलर्ट, लाइफ सेट नहीं होती, बल्कि प्रेशर का जो लेवल है ना, वो अपग्रेड हो जाता है। ये कुछ कुछ एक वीडियो गेम जैसा है, जहां हर अगला लेवल पिछले वाले से ज्यादा मुश्किल होता जाता है। तो चलिए इस मैराथन के पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। 10वीं क्लास की चुनौती। ये वो जगह है जहां नंबर सिर्फ नंबर नहीं रह जाते। 10वीं में मार्क्स अचानक से परिवार की इज्जत बन जाते हैं, मोहल्ले में शान की वजह बन जाते हैं, और हाँ, रिश्तेदारों की गॉसिप का तो ये फेवरेट टॉपिक होता है। और सबसे बड़ी बात, यही मार्क्स तय करते हैं कि साइंस स्ट्रीम का दरवाज़ा आपके लिए खुलेगा या नहीं। और फिर एंट्री होती है इस अमर डायलॉग की, जो न जाने कितने ही स्टूडेंट्स पर तुलना का एक भारी भरकम बोझ डाल देता है। शर्मा जी का बेटा अचानक एक ऐसा बेंचमार्क बन जाता है जिसे पार करना ही है। तो जैसे तैसे 10वीं का पड़ाव पार हुआ और लगा कि अब थोड़ी राहत की सांस मिलेगी। लेकिन असल में वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था। असली पिक्चर तो अब शुरू होती है। रिजल्ट की मिठाई खत्म होते ही 11वीं क्लास एक जोरदार रियलिटी चेक लेकर आती है। क्लास में टीचर का पहला वाक्य ही होता है, बेटा जो 10वीं में पढ़ा था ना, उसे भूल जाओ। यहाँ तो सब्जेक्ट्स का रूप ही बदल जाता है। फिजिक्स मानो कहता है वो तो बस डेमो था। केमिस्ट्री कहती है असली खेल तो अब शुरू होगा। और मैथ्स तो सीधे सीधे चेतावनी देता है, अब तो कैलकुलेटर भी नहीं बचा पाएगा। तो प्रेशर का लेवल यहाँ आकर पूरी तरह बदल जाता है। जहाँ 10वीं का मकसद सिर्फ बोर्ड्स में अच्छे नंबर लाना था, वहीं अब लड़ाई दो तरफा है। एक तरफ बोर्ड्स, दूसरी तरफ एंट्रेंस एग्जाम। अब चिंता सिर्फ मार्क्स की नहीं, बल्कि जेईई, नीट या सीयूईटी क्लियर करके अपने फ्यूचर को सिक्योर करने की है। और फिर एंट्रेंस एग्जाम की ये जंग जीतने के बाद स्टूडेंट आखिरकार कॉलेज के गेट पर पहुंचता है। लगता है सपना पूरा हो गया, लेकिन ये तो एक नया स्टेज है जिसके नियम और दबाव दोनों ही नए हैं। और मजे की बात देखिए, कहानी फिर से घूमकर वहीं आ जाती है। दिल में एक ही आवाज गूंजती है, बस किसी तरह कॉलेज में एडमिशन हो जाए, फिर तो लाइफ सॉर्टेड है। पर कॉलेज की असलियत कुछ और ही होती है। यहाँ अटेंडेंस का ड्रामा, असाइनमेंट्स का प्रेशर और सबसे बड़ा डर, प्लेसमेंट्स का डर दरवाजे पर इंतजार कर रहा होता है। मतलब रेस अभी खत्म नहीं हुई थी। कॉलेज में एक तरफ से सीनियर्स की सलाह मिलती है, जो कहते हैं भाई पहला साल है, चिल कर, एंजॉय कर। और ये सलाह सुनने में बहुत अच्छी लगती है। लेकिन ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ से प्लेसमेंट सेल की चेतावनी आती है कि अगर स्किल्स नहीं सीखी तो तुम्हारा सीवी किसी काम का नहीं। अब बेचारा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि एंजॉय करे या स्किल्स बनाए। तो इतने सारे पड़ाव और इतने सारे दबाव के बाद सवाल ये उठता है कि असली फिनिश लाइन है कहाँ? ये पूरी दौड़ भाग आखिर हमें लेकर कहाँ जा रही है? चलिए अब इस कंफ्यूजन में थोड़ा रास्ता ढूंढते हैं। 10वीं, 12वीं, फिर कॉलेज की डिग्री, ये सब कुछ हासिल करने के बाद भी एक सबसे बड़ा सवाल वहीं का वहीं खड़ा रहता है, आखिर मुझे अपनी जिंदगी में करना क्या है? और यहीं आकर हमें असली प्रॉब्लम की जड़ मिलती है। देखिए, समस्या ये नहीं है कि प्रेशर है। असली समस्या ये है कि सही गाइडेंस यानी सही मार्गदर्शन की कमी है। एक बात तो सच है कि जिंदगी का हर पड़ाव अपने साथ एक नया प्रेशर लेकर आएगा। स्कूल, कॉलेज, नौकरी, ये एक साइकिल है जो चलती रहेगी। पर यहाँ एक कमाल की बात है, अगर सही दिशा मिल जाए ना, तो यही प्रेशर आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। ये वो पावर है जो आपको आगे धकेलता है, रोकता नहीं है, क्योंकि अब आपको पता होता है कि आपको जाना कहाँ है। तो आखिर में बस इतना समझना है कि करियर को लेके कंफ्यूज होना बिल्कुल नॉर्मल है। लगभग हर कोई इस दौर से गुजरता है। पर हमेशा इसी कंफ्यूजन में फंसे रहना ये जरूरी नहीं है। सही गाइडेंस के साथ इस धुंध को हटाकर रास्ता साफ साफ देखा जा सकता है।